खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अरे थोड़ा पीछे हो जाइए, करंट लग जाएगा आपको। अच्छा वैसे अगर नीयत सच्ची हो ना तो माफी भी मिल जाती है। बस एक तरीका है जिससे तुम लोगों को माफी मिल सकती है। वो क्या? तुम लोग अगर अपने अपने बच्चों को यहाँ बुला। चांद, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अम्मा का कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी मैं जानता हूं कि इस स्कीमें बनाने में अम्मा शुरू से बहुत माहिर है। जान आप अच्छी तरह जानती तो हो कि शारिक कितना जिद्दी है। वो अपने घर पे 4 दिन नहीं टिकता, यहाँ कैसे आएगा? मैं कुछ भी नहीं जानती। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। वो उर्दू मीडियम अंग्रेज मेरी तरबियत पे सवाल उठा रही है। अब तो शारिक आएगा और उसकी बेटी से पहले आएगा, और अगर वो नहीं आया ना तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी उसकी अय्याशियों के लिए। जान बात समझने की कोशिश तो करो। शारिक बचपन में हमारे काबू में नहीं था, तो जवानी में कहां से आएगा? और पता है ना, जबरदस्ती की तो हाथ से निकल जाएगा वो। जान समझो। आप पहले एक बात का फैसला कर लें। वो क्या? आप उससे डरते हैं या मुझसे? जान सच बात तो ये आपसे ज्यादा डरता हूं। लेकिन उसने साफ मना जो कर दिया है, क्या करूं मैं? मैं कुछ नहीं जानती। उसे यहाँ बुलाए और फौरन बुलाए। क्या जरूरत थी उनके सामने इतने बड़े बड़े डींगे मारने की? और उन्हें हाँ करने से पहले रुशना से पूछ तो लेती कि वो पाकिस्तान आने के लिए मानेगी भी या नहीं। हनी, कैसे नहीं मानेगी? डॉक्टर है वो मेरी। इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हारी डॉटर है, और उसी डॉटर को तुम पाकिस्तान से डरा रही हो पिछले 5 सालों से, जैसे मछलियां अपने बच्चों को मगरमच्छ से डराती हैं। वो तो पाकिस्तान से इतना डरती है कि उसने पाकिस्तान को वॉर जोन समझ लिया है। अच्छा ना, वो मान जाएगी, वो ऐसी नहीं करेगी। वो अपनी मदर की कोई इतनी बिग इंसल्ट तो नहीं होने देगी ना? उम्मीद तो मुझे भी है कि वो मान जाएगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा दावा नहीं करोगी जिसे तुम पूरा ना कर सको। तुम जानती नहीं हो, इस वक्त हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं। चंद घंटों के लिए आए थे हमारे घर, अब दिन रात यहीं पड़े हुए। अरे मेरा घर है या होटल? अरे अम्मा, उनके बच्चे आएंगे ना तो वो लोग चले जाएंगे, और खुदा का वास्ता है ऐसी बातें थोड़ी आहिस्ता किया कर। इन लोगों ने सुन ली ना तो मेरा रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। बात सुनो, तुम्हारे रिश्ते के चक्कर में ना मैं वक्त से पहले मर जाऊंगी। कसम खुदा का, मैंने कभी जिंदगी में इतना काम नहीं किया। ऊपर से ये अम्मा की बहू है, सी चंडाल बहू है ना, मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। सुनो तो इस वक्त वो कनाडा वाली कैसे मुंह टेढ़ा करके कह रही थी, रोटियां बड़ी हार्ड है, उससे च्यू नहीं हो रही है। मुझे क्या पता कि च्यू क्यों नहीं हो रही है। तो अम्मा थोड़ी सी नरम रोटियां बना लिया करना। अच्छा, अब ऐसा करती हूँ, मैं रुई से रोटियां बनाती हूँ। अरे अम्मा, इनकी शक्लें ना देखो यार, इनकी शक्लें देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हम इतनी तामझाम कर रहे हैं ना, वो मेरी अम्मा के लिए कर रहे हैं। वो इम्प्रेस हो गई ना तो इनको कौन पूछता है फिर? उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में ना मैं डिप्रेस हो गई हूँ। अब बताओ मुझे जरा, देखो
ये रोटियां नरम है, सही है? मेरी जान, इससे अच्छी रोटी ना मैंने जिंदगी में नहीं खाई है, लेकिन इन लोगों को अब कौन समझाए। जाओ जाके दो, अजीब है, पता नहीं कहाँ से आ गए। मूड अच्छा करके रोटी अच्छी अच्छी बनाओ। आपको पता है आंटी, मैंने तो अम्मी से साफ साफ बोल दिया है कि अगर रोटियां टिश्यू की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट ना हुई ना आंटी, इसके मैं तो खुद रिजेक्ट कर दूंगी। गुड गर्ल, गुड गर्ल। और वैसे भी आंटी, अगर आप दोनों को कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बोल दीजिएगा। इफ एसी भी अगर चेंज हो जाए तो जो गुड हो जाए। एसी हाँ कूल नहीं करता ना। एक्चुअली आई तो फ्रॉम कनाडा ना, तो आई वांट मोर कूल। जी जी। सुनो, मेरे लिए पानी ला देना। और एक बात तो बताओ, तुम लोगों के पानी का टेस्ट इतना चेंज क्यों है? क्या ये नल का पानी है? अरे नहीं नहीं आंटी, हम पानी उबाल के पीते हैं, बॉयल पानी। ओह, इसलिए। क्यों आंटी, वो अच्छा नहीं होता क्या? पता नहीं मुझे, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड पानी ही पीती हूँ। मुझे हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है। ये ब्रांडेड पानी क्या होता है? ब्रांडेड पानी मिनरल वाटर। जी खैर एनीवेज, तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वही ला दो। अरे नहीं नहीं आंटी, आप ब्रांडेड पानी पीती हैं तो मैं आपको मिनरल वाटर ही ला कर दूंगी। आखिर आप दोनों हमारी खास मेहमान है ना। अगर मैं आपकी जरूरतों का ख्याल ना रख सकूं तो आपके और हमारे इतने गहरे ताल्लुक का क्या फायदा। मैं मिनरल वाटर लेकर आती हूँ। इस लड़की का मसला क्या है? डोंट नो। वो लोग नहीं गए ना वापस? किस उम्मीद पर रुके? और हमें यकीन था कि तुम लोग हमारी बात ना मानने का पक्का इरादा कर चुके। लेकिन हमें यकीन था कि वक्त के साथ साथ तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बस बहुत हो गई, अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। तुम जाओ और उन दोनों से कहो कि अभी के अभी यहां से निकल जाएं। मगर अम्मा वो बस, हमें और कुछ नहीं सुनना। जाओ यहां से। तुम कौन हो लड़की? I'm so sorry to disturb you. I did not mean to do this. I think this is the address my father gave me.
and he's not picking up my calls. I was supposed to come in few hours later, but I guess here I am. Can you please help me out? एक मिनट, सांस तो ले लो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने उर्दू नहीं सिखाई तुम्हें? आती है ना? फिर उर्दू में बात करो ना। I'm really sorry. I'm just really disturbed right now. आप मुझे प्लीज बता सकती है कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? इस्माइल चौधरी। ये लड़की यहाँ क्या लेने आई है? इससे कहो कि इसका बाप यहाँ नहीं है। डार्लिंग, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने रुशना को तैयार कैसे किया पाकिस्तान आने पे। वो तो कनाडा में रहते हुए भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से दूर भागती है। भाई आईने थिंक किया है तो आपकी डॉटर, तो जिस आइडिया ने आपके ऊपर वर्क किया ना, कोर्स सेम उस पे भी अप्लाई करेगा। क्या मतलब? आई टेल हर के यू को ना वेरी सीरियस हार्ट अटैक है और यू ना एनी टाइम अस को ना फॉरएवर के लिए लीव कर सकते हो। क्या मतलब? तुमने उससे ये कहा कि खुदा ना खास्ता मैं मरने वाला हूं? You are too much. हनी, एक तो मैं यू को हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ और यू मुझे ये एटीट्यूड शो कर रहे हो। नो नो, हाउ कैन आई डू एटीट्यूड? एक बात कहूं तुमसे, बुरा तो नहीं मनाओगी? ये तो लिसन करने के आफ्टर ही पता चलेगा। देखो डार्लिंग, तुम ना यहाँ पे इंग्लिश मत बोला करो। बट व्हाई? वो मैं नहीं चाहता ना कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए। यू व्हाट टॉक कर रहे हो? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रही। देखो बेबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो कह रहा हूँ। क्या अंडरस्टैंड करूं? व्हाट स्पीक रहे हो? कैसे समझाऊं? कहीं हो ये तो टेल नहीं करना चाह रहे कि आई की इंग्लिश टू बैड है। नो नो, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, वैसे ये तो ना यू राइट कह रहे हो। हियर पीपल की इंग्लिश टू बैड। मैं तो इतनी एक्सट्रीम वोकैबुलरी यूज करती हूँ, हियर पीपल अंडरस्टैंड ही नहीं करते। इसीलिए कह रहा। नो, मैं आई को किसी के लिए नेवर चेंज करूंगी। डैड कहाँ है? इज ही ऑल राइट? हाँ हाँ, फिर वो तो तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने गए, पर वो ठीक तो है ना? ही इज वेरी हैप्पी। भाई उनकी डॉटर ने इतना क्विक ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, देर से हेयर इतना फास्टेस्ट आ गई। हर किसी का चाइल्ड इतना गुड तो नहीं होता ना। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। Even that taxi driver, he was staring at me continuously. What's wrong? पाकिस्तान में किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? Pakistan is where your father learnt English.
just like us. I do, however, understand your frustration. थैंक्स। अब अंग्रेजी तो सबको आती है यहाँ पे, मुझे भी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन हमारी जबान उर्दू है ना, तो अच्छा लगता है उर्दू बोलना। कितनी प्यारी जबान है ना, इसलिए। I'll try. अच्छा, वैसे तुम ना सही घर में आई हो। ये ना तुम्हारी दादी का ही घर है। ये दादी कहाँ से आ गई? मैं अपने डैड के लिए आई हूँ। ये दादी को How dare you? How could you touch me? I'm sorry. I'm really sorry. मगर जो तुम कह रही हो अगर अम्मा सुन लेती तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। Listen, I don't care. Please मुझे बताएं मेरे फादर कहाँ हैं? बताओ ना, इसका बाप का है। वो साथ वाले घर में ही है, आए हम आपको ले जाते। प्लीज चलें। आइए। What's going on, Mom? Dad कहाँ है? Is he all right? हाँ हाँ, फिर वो तो तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने गए, पर वो ठीक तो है ना? He is very happy. भाई उनकी डॉटर ने इतना क्विक ऑर्डर एक्सेप्ट किए है, देर से हेयर इतना फास्टेस्ट आ गई। हर किसी का चाइल्ड इतना गुड तो नहीं होता ना। मॉम, कौन है ये सब लोग? एंड व्हाट एम आई डूइंग हियर? अच्छा तुम लीव करो, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हें सब टेल करती हूँ। आ जाओ, चलो 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 चलो। सारी तुम्हें तसल्ली बता दूँ, तुम्हें टेंशन की जरूरत। वापस जाना है मुझे। कैसे लोग हैं यार, इन्होंने अपनी बेटी को अम्मा के बारे में बताया तक नहीं। हद होती है घटियापन की। मुझे तो लग रहा है अम्मा इनके साथ जो कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है। अम्मा ठीक कर रही है या नहीं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ ये है कि अम्मा के साथ ठीक होना चाहिए, बस। देखो, ये बात मत भूलो कि अम्मा के दिल में अभी भी अपने बच्चों के लिए बेइंतहा मोहब्बत भरी पड़ी है। मगर शन्नो, क्या वो लोग अम्मा से जरा भी मोहब्बत करते हैं? वो अम्मा से मोहब्बत करे या ना करे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, भाड़ में जाए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि अम्मा के लिए क्या बेस्ट है, बस। पता नहीं शन्नो, मैं तो बहुत शदीद कंफ्यूज हो गया। फिलहाल जो हमने प्लान किया हुआ था, हमने वही करना है, बस। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, शारिक का क्या चला जाता कि हमारी बात मानकर यहां पे आ जाता। और तुमने भी तो बड़े बड़े दावे कर दिए थे। अब देखना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। आप उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया था आने के लिए। अब दोनों मियां बीवी को हमें नीचे दिखाने का मौका मिल गया। देखना कैसी कैसी बातें बनाएंगी अब वो। बनाते हैं तो बनाते रहे ना बातें, उनकी बातों से हमें क्या फर्क पड़ता है? जान, हमें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर वो आ जाता तो अम्मा को फर्क पड़ जाता तो पता ही क्या होगा। खेल शुरू होने से पहले हम हार जाएंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता था कि शारिक को सर पे मत चढ़ाओ कि वो भूल जाए कि हम उसके माँ बाप हैं। जरूरत से ज्यादा ही लायक होगी। हाँ, हमारा बेटा बहुत लायक हो गया। लायक नहीं, नालायक हो गया है। अभी तो आपने कहा लायक हो गया है। अरे जान, मेरे कहने से नालायक लायक बन जाएगा क्या? तुम्हारा बेटा नालायक था, है और रहेगा। बस, मैं और नहीं सुन सकती। एक जान मेरी बात को समझो। मेरा कहने का मतलब वो थोड़ी था। मैं जान, मगर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने बेटे की बुराई। उनकी बेटी देखिए कैसी अजीब सी है,
ना बोलने का ढंग है, ना पहनने ओढ़ने का ढंग है। अजीब टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलती है। कनाडा की लगती है, कहीं से लगता है किसी गांव से उठकर आई है। जान जाना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम उसकी जितनी बुराई करना चाहती हैं कर ले, लेकिन खुद तो सोचे कि वो आ तो गई ना। आप लोगों ने मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया है। हाउ डिस्कस्टिंग। देखो, जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने किया ये सब मजबूरी में किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो तुम कभी भी पाकिस्तान वापस ना आती। पर मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? मेरा यहाँ काम क्या है? Why am I here, Dad? Okay, listen, daughter. You को ना here less English speak करना है, क्योंकि जो here people है ना, उनको इंग्लिश अंडरस्टैंड ही नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मॉम। बेटा कोशिश करना कि तुम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उर्दू में बात करो। अब लुक, असने तो यू को ग्रेट इंग्लिश और उर्दू बहुत टीच किया है ना। ये इंग्लिश और उर्दू बीच में कहाँ से आ गई? और आप लोग मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ओके, तुम्हारी ग्रेट वाली मदर से मीट करने के लिए। रियली? पहले तो आप लोगों ने मुझसे सिर्फ ये कहा कि दादी हमसे मिलना नहीं चाहती, शी डजंट वांट एनीथिंग टू डू विद अस। अब सडनली आप लोगों ने मुझे कनाडा से पाकिस्तान बुला लिया उनसे मिलवाने के लिए। दरअसल तुम्हारी दादी हमसे नाराज हैं, इसलिए नहीं मिलवाया था। लेकिन अब तुम्हें यहाँ हमने उन्हें मनाने के लिए बुलाया है। एंड लिसन डॉटर, नाउ यू को प्रिटेंड करना है कि यू आर टू मच इन लव। तो आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ मिलके एक्टिंग करूं। अरे वाह, कितनी समझदार है, देखा हमारी बेटी। सुन, आई की डॉटर है ना, अंडरस्टैंड तो करेगी। बट आई डोंट वांट टू डू इट। तो फिर अम्मा कैसे मानेगी? वो नाराज आप लोगों से, तो मनाए भी आप लोगों ने। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन इट। हाँ, मुझे दादी से मिलके खुशी होगी, ये सबकी दादी होती है, अब मेरी भी निकल आई है तो वेल एंड गुड, बट दैट्स अबाउट इट। ये समझाने मनाने का काम आप लोग कीजिए। मैं उनसे मिलूंगी और वापस कनाडा चली जाऊंगी। शाज़िया ये क्या कह रही है? समझाओ इसे। हनी, अंडरस्टैंड करो ना। अशरफुल, ए अशरफुल, बात सुनो। बोलो पड़ोसन। पड़ोसन में तुम्हारी मालकिन की हूँ, तुम्हारी नहीं। एक तो अम्मा ने तुम्हें बड़ा सर चढ़ाया हुआ है। मालगन, बात सुनो, हमारी बेइज्जती बस हो गई ना, तो बोलो जो बोल रहा है, काम की बात करो, बिला वजह की बात नहीं करना हमसे। ये बताओ, ये लड़की कौन है? ये लड़की ही तो पता करने आए थे, ये इस्माइल की बेटी है। छोटे वाले की? हाँ, और नहीं तो यहाँ क्यों आई? यार क्यों, जाहिर सी बात है रहने आई होगी, वरना तुम्हें क्या लगता है कि कनाडा से क्या समंदर घूमने आई है? वो भी अब यहाँ रहेगी? हाँ, और नहीं तो यही रहेगी। कब तक रहेगी? ये तो नहीं पता, यही पता करने आए थे हम। नहीं नहीं, तुमने अपनी मुखबरियाँ शुरू कर दी। अब तुम्हारी बात पूरी हो गई, समझ में आएगा तो हम जाए, जरूरी काम है हमें। सब लोगों ने अपने बाप का घर समझा हुआ है, जिसको देखो आके रहना शुरू हो जाता है। आ जाए आज मेरू, आज तो फैसला होकर रहेगा। नशा लगा के रखा हुआ इन लोगों ने। तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारी एक दादी भी है? वो दरअसल क्या? मैं बात कर रही हूँ ना इससे, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? चुप करो। और तुम बताओ। बात सुने, मुझे मॉम डैड ने हमेशा यही बोला है कि वो हमसे मिलना नहीं चाहती। और क्यों नहीं मिलना चाहती? ये नहीं बताया तुम्हारे माँ बाप ने? बोलो। अब गड़ी डेड बॉडीज उखाड़ने से क्या फायदा? गड़ी डेड बॉडीज उखाड़ने का क्या फायदा? अच्छी तरह जानते हो तुम मियाँ बीवी को। मैं तुमने अम्मा को ही कसूरवार ठहराया होगा। अब इन बातों का क्या फायदा? आगे क्या करना है ये बात कीजिए। क्या करना है? हमें अम्मा को मनाने के लिए इसकी मदद चाहिए। ओ बहन, तुम्हारी मदद चाहिए।
बात सुने, मैं ना मॉम डैड को भी साफ साफ बोल चुकी हूँ दैट आई डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। इससे पहले कि मैं बीमार हूँ या कोई मुझे किडनैप करे, आई जस्ट वांट टू गो बैक। ये वैसे तुम लोगों ने इसको पाकिस्तान के बारे में क्या पट्टी पढ़ाई है जो ये इतना घबराती है? पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। हाँ, अगर इतना खतरनाक होता तो पता मैं तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हूँ कि मैं ऐसे खड़ी रहती, सबसे ज्यादा मुझे टेंशन होती। और वैसे भी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपनी दादी से मिलो, उनकी दुआएं लो, शफकत भरा हाथ रखवाओ अपने सर पे? हाँ बेटा देखो, हमसे जो भी गलतियां हुई है ना तुम ही ठीक कर सकती हो। स्वीटी प्लीज, तुम्हें मेरे हेड की कसम है, फ्यू मोर डेज स्टे कर लो ना स्वीटी। देखो ना, हमारी रिस्पेक्ट का क्वेश्चन है। रिस्पेक्ट का क्वेश्चन? इज्जत का सवाल। ओह, एक तो उसकी बीवी की इंग्लिश उर्दू मुझे समझ में नहीं आती कि क्या मसला है। तुम लोग ना लिख के दे दिया करो। है क्या फैसला है तुम्हारा? देखो रुशना बेटा, इनकार मत करना। अरे बोलो ना, तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खड़े खड़े मुंह ही देखते रहना, तो कभी कुछ ना करना टाइम पे, ना माँ के लिए किया ना बेटी से कुछ कहना। अजीब, मतलब बिल्कुल ही। देखें, मैं यहाँ एक वीक रह लूंगी, उसमें अगर दादू मानी तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी। ये क्या हम पे एहसान कर रही है कहीं? रुशना, अब हमारी इज्जत और हमारा मुस्तकबिल दोनों तुम्हारे कांधे पर है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। रुशना, देखो जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ट्रस्ट मी, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बस उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि आई हैड नो अदर ऑप्शन। अगर तुम्हारी बातें अम्मा सुन लेती तो उनको मनाने का जो बचा कुचा चांस है वो भी खत्म हो जाता। कैन आई गो नाउ? देखो रुशना, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं अपनी नानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए वो सब कुछ है, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। और उन्हें खुश करने का तरीका यही है कि उनको उनके औलाद से मिला दिया जाए। पर मुझे यही बताया गया था कि वो हमसे नहीं मिलना चाहती। रुशना, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो नाराज़ है। मगर उनके दिल में क्या है ये मैं जानता हूँ। आज भी जब पहली बार उन्होंने तुम्हें देखा तो उन्होंने मुंह से जो भी कहा, मैं जानता हूं उनकी आंखों में क्या था। उनका बस चलता तो वो तो दौड़कर तुम्हें गले लगा लेती। मगर उनके साथ जो सलूक हुआ है ना, वो भुलाना इतना भी आसान नहीं है उनके लिए। बहरहाल, तुम अपना फैसला करने के लिए आजाद हो। मैं से तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी तुम डिसाइड करो उससे पहले वो सोच लेना जो मैंने तुमसे कहा है। फिर ये लड़की कौन है? अब कहाँ से आई है ये? भैया कहीं मेरा मर गई, कहीं मेरा सुहाग उजाड़ने तो नहीं आ गई है? हेलो मिया, आई एम सॉरी जाने में। तुम देख रहे हो ना मैं कितने झमेलों में फंसी हुई हूँ। एक तो मेरे घर के प्रॉब्लम्स ना खत्म ही नहीं होके दे रहे,
मैं बिल्कुल भी तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। बस मुझे चंद दिन और दे दो, मैं जल्दी से अपने सारे मामलात निपटा के ना फिर रोज आके तुमसे वैसे ही बात किया करूँ जैसे हम किया करते थे। पता है मैं खुद पे बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। चन्नो, फिर आवाज दे रहे। मैं नहीं आ रही। अरे आके बात तो सुन लीजिए। वही बकवास होगी। अच्छा तुम रुको, मैं आऊँ कराती, फिर देखते हो क्या बात हो रही। ठीक है। क्या है बोलो, क्या फैसला किया? देखें, मैं यहाँ 1 वीक रह लूंगी, उसमें अगर दादू मानी तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी। ये क्या हम पे एहसान कर रही है कि कृष्णा, अब हमारी इज्जत और हमारा मुस्तकबिल दोनों तुम्हारे कांधे पर है। देखो, अगर अम्मा के घर में दिल कर, इसके साथ रह के मेरी भी उर्दू खराब हो गई। अम्मा के दिल में अगर घर करना है तो तुम्हें कुछ बेसिक सी बातें ना माननी होंगी। हाँ, वो अम्मा की चॉइस बहुत मखसूस है, हर कोई उन्हें समझ नहीं आता। अब लुक करो ना स्वीटी, मुझ जैसी इतनी गुड इंग्लिश स्पीकिंग डॉटर ऑफ लॉ तक उनको लाइक नहीं आई। अब शाजिया का मतलब है कि डॉटर इन लॉ समझ नहीं आई। आप लोग प्लीज शन्नो को समझाने दीजिए। अगर आपको अम्मा की पसंद नापसंद का इतना अच्छा पता होता ना तो हमें इतनी मुसीबत ना उठानी पड़ती। हाँ, और आज तुम लोग यहाँ ना होते। अच्छा भाई, तुम ही टॉक कर लो। वैसे जितना मुझे याद है, यहाँ से जाते वक्त तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं थी। वैसे खैर अच्छी तो अभी भी नहीं। यस, यू आर वेरी 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 राइट। एक्चुअली मैंने इतनी गुड इंग्लिश स्पीकिंग ना कनाडा से लर्न की है। मॉम प्लीज स्टॉप, यू हैव नो आइडिया व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। चन्नो, आई थिंक वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। जो मसला है उस पर फोकस कर लें प्लीज। कर लो, अगर ये लोग करने दें तो। रोशना, सबसे पहले तो तुम्हें उर्दू में बात करनी होगी, जो कि तुम बहुत अच्छी बोलती हो। और अम्मा को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, उनके ऊपर बहुत फख्र है। मगरबी कल्चर उनको सख्त नापसंद है, इसलिए प्लीज उसका कोई जिक्र यहां पर नहीं होगा। हाँ, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, क्योंकि हम हमेशा रुशना से उर्दू में ही बात करते हैं, इसलिए इसकी उर्दू तो बहुत ही अच्छी है। या ओके। काश थोड़ी उर्दू में बात तुमने अपनी बीवी से भी की होती तो आज अच्छी उर्दू होती, हमारी राख ना कटती। मैं देखो तुम्हें साफ साफ बता दूं, अम्मा को ना इस तरह के ये ड्रेसिंग, ये पैंट शर्ट वगैरह नहीं चीजें पसंद। उनको इस तरह की चीजें पसंद जैसे मैंने पहना हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जैसी बन जाए, लेकिन हाँ, ऐसे मगरबी लिबास नहीं पहनोगी तुम। एक बार तुम उनके सामने इस तरह आ चुकी हो ना, अब अगली बार से ना तुम्हें उनके सामने मशरकी लिबास में आना होगा। मशरकी लिबास मतलब शरारा गरारा? अरे शलवार कमीज की बात कर रही हूँ। अम्मा को हर कोई समझ में भी नहीं आता, उनकी वो बहुत मखसूस पसंद है। अम्मा बहुत हो गया है, हम कब से समझा रहे हैं आपको, अब इस बार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी बस। अम्मा, अगर वो लोग आपको मनाने में सीरियस ना होते तो अपनी बेटी को इतनी दूर से यहाँ क्यों बुलाते? अम्मा, रुशना का यहाँ आना इस बात का सबूत है कि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास है। अम्मा, आप उनसे नहीं मिलना चाहती वो अलग बात है, लेकिन क्या अपने पोते से भी नहीं मिलना चाहती? हमें किसी से नहीं मिलना, ना हमारा कोई बेटा है ना कोई पोती। तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। तो फिर क्या मैं वापस चली जाऊं दादो?
मैं तो यहाँ बहुत बहुत कृष्णा आओ आओ अब वीट चाहिए। मैं तो यहाँ बहुत उम्मीद से आई थी कि अपनी दादी से मिलूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी और मॉम डैड की भी खूब सारी शिकायत करूंगी। खामोश, उन नालायकों के बारे में हमें कुछ नहीं सुनना। और जिसने भी तुम्हें यहाँ से कहा पढ़ाकर भेजा है ना, वो भी हम अच्छी तरह समझते हैं। सॉरी दादो। तुम किस बात की सॉरी कर रही हो? सॉरी तो उन नालायकों को करना चाहिए जो ये समझते हैं कि उनकी चालों और उनकी इन हरबों में हम आ जाएंगे। सही कह रही हैं आप, प्लानिंग करके ही मुझे यहाँ बुलाया गया है। पर शायद आप ये नहीं जानती दादो कि आपसे ज़िंदगी में पहली बार मिलके मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। और ये भी नहीं जानती कि मैंने हमेशा बड़ों के प्यार का, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उस प्यार को कितना मिस किया है। पता है, मेरी दोस्त वो जब भी अपनी दादी के बारे में बात करती थी ना, मैं आपको इमेजिन करती थी। और आज आप मेरे सामने हैं। एक हक मिल सकती है मुझे आपकी। ओह माय गॉड, मुझे ना अब रियलाइज हो रहा है कि मॉम डैड ने मुझे आपसे अलग रख के कितना गलत किया है। लड़की, अब सिर्फ शिकायतें ही करती रहोगी या कोई बात भी करोगी? कहाँ चले गए हैं सब? कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। भाई खैर से हमारी डॉटर तो रीच कर गई अपनी ग्रैंड वाली मदर के पास। अब देखना, मिल 1 मिनट में हमें यूं फॉरगेट कर देगी। फॉरगेट नहीं, फॉरगिव कर देगी डार्लिंग। भाई, अम्मा को माफ करना भी चाहिए। आखिर उनकी पोती इतनी दूर 7 समंदर पार उनकी मोहब्बत में दौड़ी भागी चली आई, और लोगों के बच्चे तो यहाँ रहते हुए भी दादी को नहीं पूछते हैं। हनी, कुछ लोगों के लिए तो यही बहुत फार अवे है। वो तो देर से हेयर भी नहीं कम करते। वैसे अपने अपने नसीबों की बात है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी रुशना जैसी बेटी सबको दे। देखा कैसे बर्न होके गए दोनों। अरे जलने कुड़ने दो, इनकी किस्मत में यही लिखा हुआ है, हम क्या करें। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अपनी दादी से मिलकर खुशी के बजाय एम्बैरेसमेंट हो रही है तुम्हें? कोर्स, जो भी मैंने उनसे कहा सब झूठ का। मुझे कोई ऐसे फीलिंग्स हो रही है उससे। तुम बाहर से आई हो, ये पाकिस्तान है, यहाँ तुम्हारी ये विलायती हरकतें चलने वाली नहीं है। और माना यहाँ के लड़के ज़रा मासूम होते हैं, बातों में आ जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं ना यहाँ की, अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, जान भी दे देती हैं। अम्मा माफ कर दे,
अम्मा 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 खुदा के लिए माफ कर दे अम्मा। अरे पीछे हटो। अम्मा हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, भले हमारी जान क्यों ना निकल जाए। अम्मा माफ कर देना अम्मा, अम्मा माफ कर देना। ये कौन सा तरीका है? पीछे हटो। अम्मा क्या मसला आपके साथ, माफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा?